इसमें आज आपने प्रवेश लेने के लिए आवेदन किया था और आप चयनित हुए हैं सभी लोग। ये आपको किस यात्रा पर ले जाने वाली है, अभी आपको इसका पूरा ठीक से ज्ञान नहीं है। अभी सुनी सुनाई बातों के आधार पर आपने दीक्षा लेने का कार्यक्रम बनाया, कुछ अनुभव के आधार पर ही बनाया है कार्यक्रम कुछ लोगों ने। लेकिन जब इसके अनुभव और इसका साक्षात्कार आपको होगा तो आपको असली चीज़ समझ में आएगी। जो असली वस्तु है सूक्ष्म जगत की, जब वो समझ में आएगी तो निश्चित रूप से आपके लिए विस्मय होगा और पहली बार शुरू में आपको चमत्कार जैसा लगेगा, लेकिन जब रोज़ वैसा ही घटित होने लगेगा तो चमत्कार और रहस्य दोनों के पर्दे और दीवारें सब गिर जाएंगी और आपको एक सामान्य सी घटना लगा करेगा। वह चीज़ सामान्य आपको लगा करेगी जो धरती पर लोगों के लिए असामान्य है, असाधारण है, वो आपको बिल्कुल छोटी सी घटना लगा करेगी। लगेगा अरे कुछ नहीं, तो सब पता है, ये तो कुछ भी नहीं। हम तो खामखा ही जो है भयभीत रहते थे, हम तो खामखा में जो है वो भटकते रहते थे, भ्रमित थे। तो ये बात आपको समझ में आएगी जब आप इस दीक्षा के कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। ये बहुत अद्भुत क्षण है आज। मंत्र दीक्षा ली आप लोगों ने पहले, मंत्र दीक्षा को पूरी तरह से सफल करके आपने तंत्र दीक्षा में प्रवेश लिया। इस तंत्र दीक्षा में तंत्र का अर्थ व्यवस्था है। ये बात हमेशा अंदर रखिएगा हृदय में। बहुत लोग इसलिए चयनित नहीं हो पाते कि वह इस तंत्र के माध्यम से अव्यवस्था के बारे में सोचते हैं, इसलिए उनका गणित गड़बड़ा जाता है। यह जो आपने वीणा उठाया है सेवा का, इसको इसी भाव से सुरक्षित रखना। जब सेवा के भाव से आप रहते हैं तो पूरी सृष्टि आपके साथ होती है, और जब स्वयं के लिए अकेले के लिए आप सोचते हैं तो पूरी सृष्टि आपसे कट के अलग हो जाती है। हमेशा ध्यान रखना। जब सबके बारे में सोचते हैं तो सब आपके साथ जुड़ जाते हैं, जब अकेले के बारे में सोचते हैं तो आप बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। ये सूत्र है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। इसीलिए लोक कल्याण का बड़ा महत्व है। लोक कल्याण जब आप करने की सोचते हैं, आप देखिए आपके मन में कैसे पुलकन होती, कैसे पुलकित होता है आपका शरीर, आपका हृदय कैसे अलग तरह से स्पंदित होता है, आपका मन एक अलग तरह से खिलता है, एक अलग तरह से कमल खिलते हैं आपके अंदर। सोच के आप कभी सोच के देखो, किसी की मदद करनी है, आपके अंदर कैसे कैसे भाव उठते हैं, तरंगें उठती हैं, अद्भुत, आपको बहुत अच्छा लगता है। और किसी का नुकसान करने के बारे में सोचो, आप देखो आपके जो श्वासों का जो रिदम है ना, वो टूट जाता है, टूटने लगता है। एक भय सा व्याप्त होता है और श्वासों का रिदम ऊपर नीचे होने लगता है तेजी से, एक भय सा व्याप्त होता है। और जब किसी की मदद करने के लिए आप खड़े होते हैं तो आपके श्वासों का जो रिदम है, जो उसका संगीत है ना, एकदम प्रेम से चलता है, बहुत आनंदमय होता है। तो चाहे भूख भी लगी हो, प्यास भी लगी हो, वो आपको सताती नहीं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना